हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पे। सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि जो हमारी एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के सिस्टम्स में, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने लग गया कंप्यूटर से डेली बेस पे। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो अगर हम डिफरेंस समझ सकें कि कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में बेसिकली है क्या डिफरेंस, तो उससे हमें इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में हावी होते जा रहे हैं और किस तरीके से हम उन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमारी डेली टू डेली एक्टिविटीज़, गाड़ी चलाने, हमारे घर में फायर सिस्टम से लेके हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक में कंप्यूटर, थर्मल पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, हर एक में कंप्यूटर। अगर हम ये डिफरेंस को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में समझ सकें कि इंसान और कंप्यूटर के दरमियान बेसिक डिफरेंस है क्या, तो वो शायद हमारे लिए आसानी रहे। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपैरिजन में मैं एक लाता हूँ ह्यूमन स्पीशीज़ को, और फिर मैं कहता हूँ कि एक हमारी स्पीशीज़ है कंप्यूटर स्पीशीज़, जो कि स्टार्ट में बहुत डम थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। बट बेसिकली दो स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ और कंप्यूटर स्पीशीज़। ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें तो ह्यूमंस आर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाएंगे। ह्यूमंस लाइक फ्रीडम, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जिनके सॉल्यूशंस अभी तक नहीं हैं और वो उसके बारे में सोचते रहेंगे। और द मेन थिंग इज़ ह्यूमन हैव इमोशंस, अगर मैं इसकी बात करूं। और दे थिंक क्रिटिकली एंड दे थिंक इनोवेटिवली। एंड द अदर थिंग द ह्यूमंस हैव दैट दे मेक मिस्टेक्स। नाउ समटाइम्स अक्सर ये होता है कि आप जो गलतियां करते हैं उसका खमियाजा आप भुगतते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप गलतियां करते हैं वो ब्लेसिंग साबित होती हैं। हमारी बहुत सी ह्यूमन काइंड हिस्ट्री में ऐसी डिस्कवरीज़ हैं जो कि किसी गलती की बेस पे एक्सपेरिमेंट गलत डायरेक्शन में चला गया, उसकी मदद से हमने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो हम कॉम्प्लेक्स हैं, हम इनोवेटिव सोचते हैं, हम क्रिएटिव सोचते हैं, हम गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ कभी कभी हमारे फ़ायदे में, कभी कभी हमारे नुकसान में। और हम उन सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं जो कि अभी हम फ्यूचर में फेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इमोशंस हैं और हम फ्रीडम को पसंद करते हैं। अब आते हैं कंपैरिजन में कंप्यूटर स्पीशीज़, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं। अ, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो दे लुक इंटेलिजेंट बट दे आर डम, लाइक दे आर हेल डम। बहुत ही नालायक हैं। क्यों? कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर वही काम करेगा जो आप उसे कहेंगे। जो प्रोग्रामिंग आपने सिस्टम में डाली है, कंप्यूटर सिर्फ उसी पे काम करेगा। और इसके अलावा कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक स्टोर पे जाते हैं, अगर आप दुकानदार से बात करते हैं तो आपके इमोशंस को देख के, या फिर ये है कि वो आपसे गपशप करेगा, वो पूछेगा आपकी तबीयत कैसी है, घर में सब ठीक है, मोहल्ले की दुकान की बात करते हैं। लेकिन अगर आप उसी दुकानदार की जगह एक कंप्यूटर सिस्टम लगा लें तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में क्या चल रहा है, जो कि एक शॉपकीपर को, मोहल्ले के शॉपकीपर को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो आपको जानता है, इंटरेक्ट करता है। इससे उसकी सेल बढ़ती है। आप जब जाते हैं तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगता है। एक वेबसाइट को, एक चैट बॉट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अभी रो के आ रहे हैं या आप बहुत खुश हैं, या आपका इंक्रीमेंट लगा है, या आपकी जॉब चली गई है। उसने बस अपना जो एक काम है वो पूरा करना है, यानी उसके सिर्फ एक इमोशनलेस और सेल्फिशनेस की जो उसकी एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है उसने वो पूरा करना है। ये एक, अब ये कंप्यूटर का ब्लेम नहीं है कि कंप्यूटर ऐसा क्यों करता है, उसको प्रोग्राम ही ऐसे किया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स हैं, इंसानों की तरह कंप्यूटर भी कॉम्प्लेक्स हैं, बट उनकी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ वहाँ तक लिमिट है जहाँ तक उनको डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस बात को मैं इस तरीके से मिसाल देता हूँ कि अगर एक फायर अलार्म सिस्टम है, उसने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है कमरे में लगे हुए टेम्परेचर सेंसर से, और जब वो टेम्परेचर सेंसर एक थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर जाएगा तो मैं फायर अलार्म का सिस्टम ऑन कर दूँगा, मैं पानी की स्प्रिंकलिंग स्टार्ट कर दूँगा, मैं नियर बाय इमरजेंसी जो हमारा सेंटर है वो 911 है या 15 है, जो भी फायर ब्रिगेड फायर का सिस्टम है, उनको कम्युनिकेट कर दूँगा कि यहाँ एक इमरजेंसी है।
इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है और किसी सेंसर में फ़ॉल्ट की वजह से वैल्यूज़ एक्सीड कर रही होती हैं, तो अगर इंसान उस सिस्टम को देखे, एक मैनुअल सिस्टम लगा हो जो बीप बीप कर रहा हो, तो इंसान जाके देखे कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है सेंसर में या कुछ भी हुआ है घर में जिसकी वजह से आ रहा है, तो वो उसको उतार के उसको फिक्स करके दोबारा लगा दें। लेकिन अगर मैनुअल की जगह यहीं फायर अलार्म सिस्टम कंप्यूटराइज़ लगा हो, तो होगा ये कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीछे शॉर्ट सर्किट हुआ, कमरे में आग है, नहीं है, उसको बस ये पता चल रहा है कि सेंसर से जो मुझे फ़ीड आ रही है, वो मुझे इंडिकेट कर रही है कि कमरे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो उसने फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देना है, पानी के कमरे में स्प्रिंकलिंग करके फर्नीचर ख़राब कर देना है विदाउट एनी रीज़न, और एक इमरजेंसी मचा देनी है फायर ब्रिगेडिएट के उधर स्टेशन में कि इस घर में कोई इमरजेंसी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी और इमोशनलेसनेस का जो डिफरेंस है कंप्यूटर में और इंसानों में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद। इसी डोमेन का एक जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, वो इस लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे लेके आएँ कि कंप्यूटर्स को किसी न किसी हद तक आइडिया हो कि रियल टाइम सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, और हम आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल कंप्यूटर्स के जो डिज़ाइनर हैं, वो जो हमारे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि हमारे डिवाइसेज़ में जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हों। बट वो सिंपल हों, ईज़ी टू यूज़ हों, और उनको इस्तेमाल करने में यूज़र इंटरेक्शन बहुत आराम से हो, इस पे बहुत कम ज़ोर दिया जाता है। तो ये जो डिफ़रेंस है बेसिक हमारा कंप्यूटर और ह्यूमन इंटरेक्शन का, इसमें बैकग्राउंड में ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंप्यूटर की हैं, कंप्यूटर स्पीशीज़ की हैं, साथ में एक हमारे पास ह्यूमन स्पीशीज़ की हैं, और इनके तनाज़ुर में किस तरीके से हमें फ्यूचर के सिस्टम डिज़ाइन करने हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पॉजिटिव रहे, ये डैमेजिंग ना हो और इससे नुकसान ना हो, और ये सोसाइटी के लिए और ख़ुद कंप्यूटर्स की अपनी लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल रहे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय से ज़रूर